दोस्तों, इजराइल और अमेरिका एक को एक साथ दो बड़े झटके, दो नहीं मैं ज्यादा ही कहूंगा, बड़े झटके लगे हैं मिडिल ईस्ट में। बड़ी मशक्कत के बाद, ये डोनाल्ड ट्रंप की अपनी मशक्कत नहीं है, ये बराक ओबामा से पहले भी जो बाइडन, ये तमाम लोगों की मिल मिलाकर कहानी थी कि कैसे भी मिडिल ईस्ट के अलग अलग हिस्सों जहां पर ज्यादा पैसे वाले देश हैं, जैसे यूएई, जैसे सऊदी अरब, कतर, इन सबको सुरक्षित महसूस कराने के नाम पर इनके इनके देशों में जाकर बैठ जाओ। लेकिन अब इनके तंबू और बंबू दोनों उखड़ने जा रहे हैं, क्योंकि एक मुस्लिम देश ने हिजबुल्ला, हूती लड़ाके और तो और हमास के लिए एक बड़ा ऐलान किया। वो तो दिखाऊंगा ही, आज आपको दिखाऊंगा। ईरान इतनी बड़ी ताकत बन गया है कि अमेरिका के एक शिप को खदेड़ दिया, और जैसे ही इसकी खबर पहुंची अमेरिका तक, उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि अमेरिका इस समय किसी नई जंग में उलझ नहीं सकता, खास तौर पर ईरान को लेकर, क्योंकि वेनेजुएला वाले मसले पर पहले से ही फंसा हुआ है, क्योंकि रूस के तरफ से वेनेजुएला भारी भरकम हथियार भेजे हैं। तो कहां से खदेड़ा गया अमेरिका का युद्धपोत, वो दिखाऊंगा। कौन सा मुस्लिम देश है जिसने हमास, हूती और हिजबुल्ला के लिए बड़ा ऐलान किया, सकारात्मक है, पॉजिटिव ऐलान है, वो दिखाऊंगा। और दिखाऊंगा आखिरकार नाटो देश ने ईरान के लिए अपने दरवाजे कैसे खोल दिए। वही नाटो जो लगातार अमेरिका की शय पर काम करता है, तो क्या बिखर जाएगा नाटो? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मिडिल ईस्ट में इस वक्त की एक बड़ी खबर निकल कर आई। खबर जुड़ी हुई है फारस की खाड़ी, जिसे पर्शियन गल्फ भी कहा जाता है। आप जानते हैं कि अमेरिका दूसरों पर लेबल लगाता है, इस बात का लेबल लगाता है कि ये फलाना आतंकी, उसका संगठन आतंकी संगठन, ये। लेकिन अगर आप अमेरिका की शरण में चले जाओगे तो ना आप आतंकी हो, ना आतंकी संगठन, आप शांति दूत कहलाए जाओगे। अब इस चीज की कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि अमेरिका का क्या एक खेल है कि वो जब चाहे किसी की भी बॉर्डर को क्रॉस करके वहां घुसने की कोशिश करता है। यह पहले भी किया जाता रहा है। ईरान पिछले 6 महीने से इतना ज्यादा सख्त हो गया है कि अमेरिका की हर एक चाल को उसने नाकाम किया है। ऐसी एक और हरकत की गई अमेरिका की तरफ से पर्शियन गल्फ में। वो अपनी हदें पार करके ईरान की सीमा में घुसा था। नजर पड़ती है ईरान की, बहुत आराम से समझाया जाता है कि बाबू लौट जाओ, और उसके बाद नहीं जाते तो खदेड़ा हो जाता। पहले खबर देखिए, यही वो इनका खुद का ये जो युद्धपोत है, अमेरिकन वॉरशिप है, वो है। इसमें दावा किया गया ईरान के जो ड्रोन है, उन्होंने अमेरिकन वॉरशिप को घेर लिया, और एक नहीं दो नहीं, कई सारे ड्रोन थे जिससे घिर गया अमेरिका का वॉरशिप। इस पर कई लड़ाकू विमान भी तैनात थे, अत्याधुनिक हथियार थे, और इतने घातक हथियार थे कि अगर इस पर हमला कर दिया जाता और उन हथियारों पर हमला होता तो ये देखते ही देखते अमेरिकन वॉरशिप डूब जाता। ड्रोन चूंकि मानव रहित होते हैं, हर कोई जानता है, ऐसे में उनको मार गिराने की भी कोई कोशिश कामयाब नहीं हो पाती, इन्हें ईरान को उतना नुकसान नहीं होता। खबर आई कि दूसरे दिन जब IRGC की, यानी ईरान की जो नेवी ड्रिल है, वो ड्रिल चला रहा था, अचानक से उनमें से ईरान का मुआजर 6 नेवल ड्रोन है, उसने एक अमेरिकन वॉरशिप को न केवल ट्रेस कर लिया, बल्कि एक वार्निंग इश्यू की, जिसके बाद उल्टे पैर भागना पड़ा अमेरिकन वॉरशिप को खदेड़ दिया गया पर्शियन गल्फ में। अब आते हैं अगली खबर पर। ईरान की तूती इस समय सबसे ज्यादा बोल रही है मिडिल ईस्ट के अंदर। यह सबसे बुरी खबर सबसे पहले तो इजराइल के लिए तो है ही, अमेरिका के लिए भी उतनी है। अमेरिका के लिए इसलिए क्योंकि इजराइल उतना ताकतवर नहीं है, बल्कि अमेरिका इजराइल को ताकतवर बनाकर अपना अड्डे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। उसका खास तौर पर कोई दुश्मन था तो वो ईरान है। बाकी कतर, दुबई, UAE तो सब जानते हैं ये युद्ध नहीं चाहते, ये सिर्फ पैसा देखते हैं, इसीलिए ज्यादा हथियार नहीं, सुरक्षा के नाम पर अमेरिका के मिलिट्री बेस बनवा रखे हैं अपने यहां। ईरान ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं करता। अब नई खबर जो है वो ये है कि 40 रशियन स्पार्टक व्हीकल है, आर्मोर्ड व्हीकल है, ये कहां पहुंच गए हैं? ईरान। और ये सबसे घातक बताए जाते हैं, यानी युद्ध के दौरान, खास तौर पर वो युद्ध जो जमीन पर लड़ा जाता है, तब इन व्हीकल्स का, इन गाड़ियों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इससे पहले भी 2 बार ये देखने को मिला था कि ईरान में 2 बड़े कार्गो प्लेन रशिया के एक के बाद एक लैंड हुए थे, और तब भी कहा गया था कि भारी भरकम हथियार वहां पर पहुंचाए गए, जिसमें लड़ाकू विमान का भी जिक्र था। अब ऐसे ही 40 रशियन आर्मोर्ड व्हीकल वहां पर पहुंचाए गए। ये एक पार्ट है बॉर्डर
border modernization of the armed forces. These vehicles can also protect high-ranking officials from improvised explosive device. हमने ये भी आपको दिखाया है कि जब ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष चल रहा था और सीज फायर हुआ, उसके बाद ईरान ने अपने देश के अंदर कई इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट्स को पकड़ा, जिसमें से कई को फांसी की सजा भी दी जा चुकी है। ईरान को दहलाने की पुरजोर कोशिश हो रही थी। अब इन सब के बीच ये खास तौर पर आर्मर्ड व्हीकल जो है, ये सारे के सारे व्हीकल्स हाई रैंक जो अधिकारी हैं उनको दिया जाएगा, जिससे उनकी सुरक्षा की जा सके। अब आते हैं नेटो देश पर। एक नेटो देश है, वैसे तो नेटो देश कई सारे उसमें देश हैं, उसमें से एक अकेला मुस्लिम देश है, उसका नाम है तुर्की। तुर्की हमेशा चर्चा में रहता भी है। अब तुर्की ने हाथ बढ़ा दिया ईरान की तरफ। ये हाथ दोस्ती का हाथ है, और अगर नेटो देश ईरान के संपर्क में है तो यह अमेरिका के लिए चिंता वाली बात है। वजह क्या है, जरा मैं दिखाता हूं। तुर्की ये समझ चुका है कि बिना ईरान के सीरिया में कुछ भी किया नहीं जा सकता। सीरिया में अगर कुछ करना है तो पहले ईरान का सहयोग जरूरी है। दरअसल बशर अल असद की सरकार से ठीक पहले, अल जुलानी की सरकार से पहले बशर अल असद की सरकार थी। सब जानते थे रूस और ईरान उसे समर्थन करता था। ईरान इसके एवज में सिर्फ एक काम करता था, वहां से एक रास्ता जाता था जो सीधे लेबनान से जोड़ता था ईरान को, और बेरोक टोक बशर अल असद की सरकार के दौरान ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह को हथियार पहुंचाता था। अल जुलानी आए, अमेरिका का सहयोग था, यह रास्ता बंद कर दिया। खैर, एक बार फिर से अल जुलानी का रशियन प्रेम जाग चुका है, रूस का प्रेम। और रूस अगर सीरिया में दोबारा एक्टिव होता है तो ईरान भी एक्टिव होने जा रहा है। यह अमेरिका के लिए झटके वाली खबर थी। लेकिन अब इन सब के बीच तुर्की भी आ गया है। तुर्की का सबसे बड़ा दुश्मन सीरिया के अंदर इजराइल है, जो इजराइल लगातार एक के बाद एक इलाके पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, कर नहीं पाया, कोशिश कर रहा है। तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन, वो अब ईरान जाने वाले हैं, जल्दी दावा किया गया है। तुर्की के एम्बेसडर ने भी कहा है, इस्लामिक कंट्रीज स्पेशली ईरान एंड तुर्की शुड कोऑपरेट विद ईच अदर टू रिस्टोर पीस एंड स्टेबिलिटी इन सीरिया एंड इराक। सीरिया और इराक में शांति स्थापित करने के लिए खास तौर पर तुर्की और ईरान नई पहल करने जा रहे हैं। उसके लिए बड़ी मुलाकात होने जा रही है, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। अब अगली खबर एक और निकल कर आई। यह एक महत्वपूर्ण खबर है, बात इराक की हो रही है। इराक जो एक वक्त में बहुत बेहतरीन अड्डा हुआ करता था, खास तौर पर अमेरिका के लिए, सद्दाम हुसैन याद होंगे सब चीजें। अब वहां से धीरे धीरे तंबू बंबू उखड़ रहे हैं। अब इन सब के बीच एक झटका, हिजबुल्लाह एंड द हुतीज, इसमें हुती लड़ाकों के साथ साथ हमास का भी जिक्र किया गया है, अलग अलग वेबसाइट्स पे खबर है। Adding Hezbollah and the Houthis to the terror list was a mistake that's being corrected. दरअसल एक वक्त में प्रभुत्व हो गया था अमेरिका का इराक के अंदर, तब हिजबुल्लाह और हुती लड़ाकों को और हमास को कह दिया गया था ये आतंकी संगठन। इराक ने कहा था एक वक्त में। अब उन्होंने कहा, इराक ने कहा है कि हुती लड़ाकों को, हमास को और हिजबुल्लाह को एक टेररिस्ट लिस्ट में शामिल करना उनकी सबसे बड़ी गलती है, और इसे ठीक किया जा रहा है। यानी एकजुटता अलग दिख रही है। और जाते आते एक वीडियो भी जरा देख लीजिए। तो इजिप्ट से खबरें निकली है। इजिप्ट लीव्स नॉर्दर्न गजा तक, जो उत्तरी गजा उसे छोड़कर जा रहा है। चार दिन बीत गए जब लगातार बॉडीज वहां पर सर्च की जा रही थी। अभी भी तकरीबन 1000 ऐसे फिलिस्तीनीज की बॉडीज हैं जो अभी भी मलबे के अंदर दबे हुए हैं। लगातार वहां से मलबे के नीचे से निकालने का काम जारी है, और इन सब के बीच मिडिल ईस्ट में समीकरण बदल रहे हैं। नमस्कार।